हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अजय स्टडीज़। हाउ आर यू ऑल। आज हम देखेंगे ईवीएस का क्लास 4 का चैप्टर, ईवीएस का 5th चैप्टर प्लांट एंड सीड्स। तो उसका हाफ जो पार्ट है वो हमने पार्ट 1 में देखा है। अभी हम सीड डिस्पर्सल ये जो है वो आज देखेंगे। तो स्टार्ट्स करते हैं सीड डिस्पर्सल। The process of scattering of seeds away from the parent plant is called seed dispersal. The process of scattering of seeds away from the parent plant. Parent plant मतलब जो मेन उनका प्लांट है उससे उसके सीड्स स्कैटरिंग होते हैं, मतलब दूर दूर जगह फैलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सीड डिस्पर्सल. If plant grow too closely together, they have to compete for light, water and nutrients from the soil. अगर पास में ही अगर उसकी सीड गिर जाए और अगर पास पास बहुत सारे पेड़ या फिर उसमें से प्लांट निकल आए तो उन लोगों को एक दूसरे से फाइट करना पड़ता है. उनको न्यूट्रिएंट्स, वाटर, लाइट ये प्रॉपर नहीं मिल पाता है. दे हैव टू कम्पीट फॉर दैट. सो इसलिए वो दूर दूर ही वो सीड को प्रॉपर डिस्पर्स अगर वो हो तो वही इम्पोर्टेंट होता है. इसलिए सीड डिस्पर्सल ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है. Seed are dispersed with the help of some natural agents like water, air and animals. Seed किसके थ्रू डिस्पर्स होती हैं? वाटर, पानी के थ्रू, हवा के थ्रू एंड एनिमल्स के थ्रू. The size of the seed, its weight and structures are different factors which determine the method of seed dispersal. उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं? सीड्स का वेट, उसकी साइज, उसके अकॉर्डिंगली उसकी जो प्रोसेस है वो सिलेक्ट होती है. नाउ द विंड, सीड डिस्पर्सल थ्रू एयर और विंड. द सीड डिस्पर्स बाय एयर आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट सो दैट द एयर करंट्स कैन कैरी देम इजीली. जो सीड्स एयर के थ्रू डिस्पर्स होती है वो कैसी होती है? लाइट इन वेट. उसका वजन जो है बहुत कम होता है, हल्की होती है. सो वो एयर के साथ कैरी हो सकती है इजीली. सम सीड्स हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर. कुछ सीड के कैसे होते हैं? विंग लाइक के स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब उसका आकार वैसा होता है, लाइक पंख है. फॉर एग्जाम्पल सीड्स ऑफ पाइन एंड मैपल और हेयर लाइक एक्सटेंशन. उसके कैसे? बाल के जैसे उसको एक एक्सटेंशन होता है. सीड्स ऑफ सिल्क और कॉटन एंड डैंडेलियन दैट हेल्प देम टू कैरीड बाय एयर. अभी एक्सप्लोजन. व्हाट इज द एक्सप्लोजन? द फ्रूट ऑफ प्लांट सच एज पी बस्ट. मतलब जो फ्रूट है, अगर अभी पी प्लांट में कौन सा फ्रूट लगेगा? पी की जो बीन्स होती है वो वाली, वो बस्ट हो जाएगी. तो उसमें से क्या होगा? पीस सब निकल आएंगे बाहर. दे आर द स्कैटरिंग द सीड्स. जब वो राइप होता है फ्रूट तो उसका वो बस्ट होता है और उसमें के अंदर की जो सीड्स होती है यानी मटर, पी यानी मटर, तो वो सब बाहर आ जाते हैं. तो उस मेथड को बोलते हैं स्कैटरिंग द सीड्स. दिस मेथड ऑफ सीड्स डिस्पर्सल इज कॉल्ड एज एक्सप्लोजन. ये जो प्रोसेस है, जो फ्रूट राइप होने के बाद बस्ट होता है एंड देन सीड स्कैटर्ड होती है, उसको कहते हैं एक्सप्लोजन. फॉर एग्जाम्पल पी प्लांट एंड सागा प्लांट. देखा, फर्स्ट इमेज पी प्लांट की है, दूसरी इमेज सागा प्लांट की है. नाउ वाटर. नाउ सीड डिस्पर्सल थ्रू वाटर. Seed of aquatic plant and some terrestrial plants which grow near water are dispersed with the help of water. अब वाटर के थ्रू किसके से डिस्पर्स हो सकती है? जो एक्वेटिक प्लांट है. एक्वेटिक प्लांट मतलब जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं, और जो प्लांट पानी के पास रहते हैं उसके थ्रू उसकी सीड्स जो हैं वो वाटर के थ्रू डिस्पर्स होती हैं. दीज प्लांट्स हैव हॉलो सीड्स. जो प्लांट पानी में होते हैं उसके सीड्स कैसे होते हैं? हॉलो. हॉलो मतलब अंदर से हल्का रहता है अंदर का भाग, उसको बोलते हैं हॉलो सीड्स. एंड हॉलो और लाइट रहता है वो वेट में. एंड दे आर लाइट इन अ वेट सो दैट दे कैन फ्लोट ऑन वाटर
एंड वाटर करंट्स कैन ईजीली कैरी देम। तो ये क्या होता है कि जो वो हॉलो होता है यानी हल्का होता है, तो वो क्या होता है इजीली वाटर पे फ्लोट करता है। तो वाटर के करंट के साथ वो इजीली फ्लो कर सकता है और उसके थ्रू वो डिस्पोज होता है। फॉर एग्जाम्पल कोकोनट एंड लोटस ट्री। लोटस ट्री देखा है अपने, लोटस कैसे रहते हैं, उसके जो बीज रहते हैं वो बहुत हल्के रहते हैं, अंदर से हॉलो रहते हैं, तो ये वाटर के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। फर्स्ट इसमें आपको कोकोनट ट्री बताया है, जो कोकोनट की सीड्स है वो कैसे वाटर में तैर के चली जाती है। एंड सेकेंड इसमें आपको लोटस की बताई है, कमल का फूल, है ना। नाउ थर्ड, सीड डिस्पर्सल थ्रू एनिमल। एनिमल ऑफ ऑल टाइप हेल्प प्लांट टू डिस्पर्स द सीड्स। सारे के सारे एनिमल्स प्लांट को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं। द सीड डिस्पर्सल मेथड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सीड्स। जो सीड किस टाइप की है उस पर उसकी मेथड डिपेंड है। सम एनिमल ईट फ्रूट विथ लार्जर सीड्स। कुछ एनिमल क्या करते हैं, ऐसे फ्रूट खाते हैं जिसकी सीड्स लार्ज होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंगो, मैंगो की ट्री सीड कैसी होती है, बड़ी होती है। दीज सीड्स आर थ्रोन अवे। वो क्या करते हैं, वो फ्रूट खा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मंकी, मंकी क्या करता है, मैंगो खा लेता है, उसकी जो सीड्स है वो फेंक देता है। अब अगर इसमें अगर हम दूसरा लेंगे तो इन सम केसेस वेन फ्रूट्स लाइक टोमेटो, अगर टोमेटो खाएंगे तो टोमेटो के बीज फेंक सकता है क्या कोई, नहीं, वो भी खा लेगा। फिग्स यानी अंजीर, वो भी खा लेगा। ग्वावा यानी पेरू, उसको क्या बोलते हैं, अमरूद। एंड बेरीज, जैसे स्ट्रॉबेरीज हो गई, ऑल बेरीज हो गई, उसकी भी बीज जो रहती है स्मॉल रहती है, वो इजीली खा लेते हैं लोग, वो फ्रूट उसके साथ ही खा लेते हैं। तो ये कहते हैं ये डाइजेस्ट नहीं होती है, ये अनडाइजेस्टेड होती है सीड्स। तो वो जैसे के तैसे पासेस थ्रू डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू बाहर गिरती हैं। दीज सीड्स विच हैव स्पाइन, दीज सीड्स रिच इन द सॉइल। ये क्या होती है, सॉइल में रिच होती हैं थ्रू एनिमल फेसिस एंड बर्ड ड्रॉपिंग एट सम अदर प्लेसेस। वो बर्ड के थ्रू और एनिमल के थ्रू, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू बाहर सॉइल में मिक्स हो जाती है। तो इसे भी डिस्पर्सल की ये भी एक मेथड है। एंड द अनदर इज सीड विच हैव स्पाइंस। ऐसे सीड्स जिसको काटे हैं और हुक है या फिर स्टिक है टू द फर ऑफ एनिमल, या फिर फर ऑफ एनिमल, एनिमल के जैसे स्टिक, ओके, जिसको स्पाइंस और हुक्स हैं वो क्या कहते हैं, स्टिक टू द फर ऑफ एनिमल। जैसे एनिमल के फर के जैसे उसके लंबे लंबे बाल होते हैं, उसको वो चिपक जाती है, स्टिक होती है। और या फिर उनके फीदर को चिपक जाती है, उनके जो पंख रहते हैं उसको चिपक जाती है। और उसके जो क्लोथ्स रहते हैं, ह्यूमन के क्लोथ्स के थ्रू भी वो कैरिड अवे होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जाम्पल ज़ैंथेनियम एंड टाइगर क्लॉ। अभी ज़ैंथेनियम की एक देखिए आपको दिखाई है सेकेंड इसमें, दिस इज द ज़ैंथेनियम एंड टाइगर क्लॉज। In this way, in seed dispersal, we taught today कि उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है और वो किसके थ्रू होती है, बाय एयर, बाय विंड, बाय एनिमल। तो ये सब हमने देखा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, यू कैन ask me through comments also. I will definitely revert. So thank you for watching. Bye bye.